श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म और पाप का बोलबाला होता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ। और श्रीमद् भगवद गीता पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान कल्कि का अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुआ था। इसीलिए जब कलयुग का अंत आएगा तो भगवान कल्कि जन्म लेंगे। यश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि जी जन्म लेंगे और देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होंगे और अपनी तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे और तब सतयुग का प्रारंभ होगा। और भगवान विष्णु का अवतार कल्कि अवतार के रूप में जाना जाएगा और इस अवतार में उनकी माता का नाम होगा सुमति और उनके 3 बड़े भाई होंगे, सुमंत, प्रग और कवि के नाम से जाने जाएंगे। याज्ञवल्क्य जी पुरोहित और भगवान परशुराम जी उनके गुरु होंगे। भगवान से कल्कि जी के 4 पुत्र होंगे, इनके नाम होंगे जय, विजय, मेघमाल और पल्लहा। उनकी जो पत्नी है उनका नाम वैष्णवी रूपी रमा और लक्ष्मी रूपी पद्मा होगा। और महाभारत और बहुत सारे धर्म ग्रंथों के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी ने हजारों वर्ष पूर्व यह भविष्यवाणी की थी कि जैसे जैसे कलयुग का समय बीतेगा, धरती पर पाप बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा और व्यक्तियों में संस्कार का नाश होगा और कोई गुरु की नहीं सुनेगा और वेदों को नहीं मानेगा, अधर्म अपने चरम सीमा पर होगा। तब भगवान कल्कि की अपने गुरु भगवान परशुराम के निर्देश पर भगवान शिव जी की तपस्या करेंगे और शक्तियों को प्राप्त करेंगे और उसके बाद देवदत्त घोड़े पर सवार होकर पापियों का संहार करेंगे और धर्म का पताका लहराएंगे। उसी के बाद सतयुग की शुरुआत होगी। भगवान श्री कल्कि की अग्नि पुराण में भगवान कल्कि अवतार के स्वरूप का चित्रण होता है, जिसमें भगवान तीर कमान के साथ घुड़सवारी जो करते हुए नजर आते हैं और कहा जाता है कि भगवान का स्वरूप 64 कलाओं से परिपूर्ण होगा। सफ़ेद रंग के घोड़े पर सवार होंगे और श्रवण मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान कल्कि अवतार लेंगे। हालांकि उनके अवतरण से पहले ही जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1739 में जयपुर में भगवान कल्कि जी के मंदिर का निर्माण कराया था। और भगवान विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि जी का जो मंदिर है वह हवा महल के सामने जो परकोटा का क्षेत्र है वहाँ दक्षिणायन शिखर शैली में कराया गया था। उस मंदिर का निर्माण और भगवान कल्कि के स्वरूप का जो प्राण प्रतिष्ठित किया गया है और साथ ही इस मंदिर के अहाते में एक क्षत्रिय नुमा जो गुमटी है उसमें पीले संगमरमर से बनी हुई अशोक की एक प्रतिमा है। कहा जाता है कि इस अशोक की प्रतिमा का जो पिछले पैर का खुर है जो कि खंडित है और इसके पैर में घाव है और जैसे जैसे घाव भरता जा रहा है समय के साथ साथ और जिस दिन यह घाव पूरी तरीके से भर जाएगा उसी दिन भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान श्री कल्कि का जन्म होगा, जो अपने शत्रु कली पुरुष का संहार करेंगे, जो बहुत बड़ा शक्तिशाली राक्षस होगा और कली पुरुष के प्रभाव से लोगों को मुक्त कराएंगे। और यही कली पुरुष है जिसे समुद्र मंथन के समय अमृत की कुछ बूंदें मिल गई थी, जो बहुत ही माहिर योद्धा होगा, का संहार करेंगे और नर नीला भगवान करेंगे, जिसे देख करके लोक परलोक के प्राणी धन्य हो जाएंगे। कहा जाता है कि अनेक देवी देवता भी उनके पृथ्वी पर आने के पूर्व अपना अवतार ले चुके होंगे और बड़े बड़े ऋषि महात्मा देवी देवताओं के अवतार होंगे जो जन्म ले चुके होंगे। लेकिन अब बात कर रहे हैं कि भगवान जो कल्कि हैं उनकी मदद कौन करेगा। वो पहले से ही धरती पर होंगे जो उनकी मदद करेंगे। ये कौन है, आइए इनके बारे में बात करते हैं। आपके भी बुजुर्गों ने आपको आशीर्वाद दिया होगा कि चिरंजीवी भव। चिरंजीवी यानी कि चिरकाल तक जीवित रहने वाला कहा जाता है। पृथ्वी लोक पर 7 चिरंजीवी है और यह जो 7 चिरंजीवी है यह मदद करेंगे भगवान श्री कल्कि की। जब महायुद्ध होगा तो माना जाता है कि भगवान श्री कल्कि की मदद करेंगे और कलयुग को वापस सतयुग में ले जाएंगे, क्योंकि कलयुग में भगवान के अवतार को मार्गदर्शन और शिक्षा देने में सक्षम कोई शिक्षक नहीं मिलेगा, इसीलिए 7 चिरंजीवी बनाए गए हैं। सबसे पहले चिरंजीवी की बात कर लेते हैं। भगवान श्री परशुराम जी भगवान श्री विष्णु जी के 6ठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी चिरंजीवी कैसे बने, उसके पीछे एक कथा है। एक बार उनके पिता जो है बहुत क्रोध में थे, तो उन्हें क्रोध में आकर भगवान परशुराम जी से कहा कि अपनी माता का शीश काट कर दीजिए। ऐसे में परशुराम जी ने अपने पिताजी की बात का सम्मान किया और अपनी माँ का शीश काट दिया और उनके पिता प्रसन्न हुए और कहा कि कोई भी वरदान मांग लो। तो तब भगवान परशुराम जी ने मांगा
कि माता को जीवित कर दीजिए, उनकी जो स्मृति है उसे भुला दीजिए। तब पिताजी प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि मैं आपको पृथ्वी के अंत तक जीवित रहने का वरदान देता हूँ। आप चिरंजीवी होंगे और कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे और उन्हें 64 महाकौशल विद्या सिखाने में मदद करेंगे। कहा जाता है कि भगवान श्री राम जी के पास और भगवान श्री कृष्ण जी के पास भी इतनी महाकौशल विद्याएं नहीं थी। 64 महाकौशल विद्याओं के साथ अस्त्र शस्त्र और दिव्य हथियार चलाने की जो महारत है वो भगवान श्री कल्कि जी के पास होगी। और इन सब कौशलताओं को पाने के लिए परशुराम जी भगवान श्री कल्कि जी की मदद करेंगे। दूसरे चिरंजीवी की बात करते हैं जो है राजा बलि। अब राजा बलि जो कि असुरों के राजा थे, बहुत शक्तिशाली थे। एक बार उनके गुरु शुक्राचार्य ने उनसे विश्व विजय यज्ञ करने को कहा जिससे कि पूरी पृथ्वी उनके वश में हो जाती है। ऐसे में उन्होंने यज्ञ की तैयारियां की कि देवी देवता परेशान हो गए और भगवान विष्णु जी के पास गए और मदद मांगी। तो भगवान जी ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के पास पहुँचे। अब राजा बलि ने उनका स्वागत किया और कहा कि मैं आपको दक्षिणा में क्या दे सकता हूँ। तो तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग यानी कि 3 कदम की धरती चाहिए। हो गए तो उन्होंने कहा कि अवश्य। अब भगवान विष्णु का जो वामन अवतार था वह बहुत विशाल हो गया और अपने एक कदम से पूरी पृथ्वी और दूसरे कदम से पूरे स्वर्गलोक को नाप लिया तथा राजा बलि को मालूम पड़ा कि ये तो स्वयं भगवान श्री हरि हैं। भगवान विष्णु जी पूछते हैं राजा बलि से कि तीसरा कदम कहाँ रखूं। तो राजा बलि ने अपना शीश उनके सामने रख दिया और कहा कि आप अपना तीसरा कदम जो है मेरे शीश पर रख दीजिए। तो भगवान विष्णु जी राजा बलि के स्वभाव से प्रसन्न हो गए और उन्होंने खुश होकर उन्हें अमरता का वरदान दे दिया और वे चिरंजीवी बन गए। कहा जाता है कि कलयुग में जब युद्ध होगा तो राजा बलि अपनी सेना के साथ आएंगे और भगवान कल्कि जी की मदद करेंगे। अब बात करते हैं तीसरे चिरंजीवी भगवान श्री हनुमान जी की। जय श्री राम। सबको भगवान श्री हनुमान जी के बारे में मालूम है, सब जो है कि पूरी कथा जानते हैं। वो दूसरों का घमंड तोड़ने में, सही रास्ता दिखाने में सबसे उत्तम है और भगवान श्री हनुमान जी आज के समय में पृथ्वी पर हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। एक कथा है कि जब भगवान श्री राम को अपने धाम वापस जाना था तो उन्होंने हनुमान जी के साथ एक रचना रची। जी ने जो अपनी एक अंगूठी एक जमीन की धरती की जो कि दरार थी उसमें फेंक दी और दरार पाताल लोक तक जाती थी। तो भगवान राम जी ने हनुमान जी से कहा कि आप मेरी जो अंगूठी है वो लाकर दे दीजिए। अब मुद्रिका लेने के लिए प्रभु के आदेश का पालन करते हुए दरार में गए और हनुमान जी के जाने के बाद ही अंत वैकुंठ लोक पहुंच गए और हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान मिला, यानी कि अमृता का है जो है वरदान मिला। और कलयुग के अंत में भगवान कल्कि की मदद करने के लिए भगवान श्री हनुमान जी उनके सारथी बनकर आएंगे और युद्ध में उनका अंत तक साथ देंगे। अब बात करते हैं चौथे चिरंजीवी की। 2 भाई, एक लालची क्रोध से भरा हुआ और गुस्से से भरा हुआ और हमेशा घमंड में डूबा रहने वाला, और दूसरा भाई बिल्कुल शांत स्वभाव का और प्रभु की भक्ति में मन लगाने वाला। चौथे चिरंजीवी यानी कि रावण के भाई विभीषण। रावण ने जिस रास्ते को चुना वह भीषण जी ने उनके ठीक विपरीत रास्ते को चुना, सच्चाई के रास्ते को, अच्छाई के रास्ते को चुना और रावण के बुरे कर्मों पर आवाज उठाई। भीषण जी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब रावण ने उनकी नहीं सुनी तो विभीषण जी प्रभु श्री राम जी के पास गए और उनका साथ दिया। कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि विभीषण जी को अमृता का वरदान कब प्राप्त हुआ, लेकिन कहा जाता है कि द्वापर युग में जब युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक हो रहा था तो विभीषण जी सहदेव जी से मिले थे। ऐसी कथाएं हैं और माना भी जाता है कि विभीषण जी को अमृता का वरदान प्राप्त है और विभीषण जी ने जिस अच्छाई का साथ दिया था उसी तरीके से विभीषण जी एक बार फिर से भगवान श्री हनुमान जी के साथ कलयुग के अंत में अच्छाई का साथ देंगे और भगवान श्री कल्कि का साथ देंगे। अब बात कर लेते हैं 5वें चिरंजीवी की। अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा, जिसने अपने पिता के कारण अमर होने का वरदान मिला। अब वरदान ऐसा कि जिसे बीमारी, भूख, प्यास, हथियार के हमले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आगे चलकर के अश्वत्थामा ने दुर्योधन से दोस्ती की और महाभारत के युद्ध में अपनी अमरता के घमंड के चलते कौरवों का साथ दिया और इतनी गलतियां की कि भगवान श्री कृष्ण ने अमरता के घमंड को श्राप में बदल दिया। शरीर से हमेशा तुम्हारी दुर्गंध आएगी,
भूखे प्यासे रहोगे, कोई मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन कहा जाता है कि कलयुग के अंत तक अश्वत्थामा को अपनी गलती का एहसास होगा कि कितनी बड़ी गलती की, और पश्चाताप करते हुए कलयुग के अंत में जब महायुद्ध होगा तो ये अपनी कौशलताओं का इस्तेमाल करेंगे, जो कि महाभारत के युद्ध में की थी, और कलयुग के इस महायुद्ध में भगवान श्री कल्कि जी का साथ देंगे। अब बात करते हैं छठे चिरंजीवी भगवान वेद व्यास जी का, जिन्हें ज्ञान का देवता कहा जाता है, जिन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटा, वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसीलिए उन्हें ब्रह्मांड का सबसे सर्वश्रेष्ठ लेखक कहा जाता है। भगवान वेद व्यास जी, जिन्होंने अपने जीवन काल में 18 पुराण लिखे, जिनका ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। माना जाता है कि जब कलयुग में भगवान कल्कि का जन्म होगा तो भगवान कल्कि को भगवान वेद व्यास जी वेदों और लिखी गई हर एक पुराण का ज्ञान प्राप्त कराएंगे, जो कि युद्ध में उनकी सहायता करेंगे। और अंत में बात करते हैं 7वें चिरंजीवी आचार्य यानी कि कृपाचार्य की। कृपाचार्य जो कि कौरवों के, पांडवों के गुरु थे, शिक्षक थे। महाभारत युद्ध के सबसे शक्तिशाली युद्ध की बात आती है तो उनका नाम आता है। एक बार उन्होंने महाभारत के युद्ध में दुर्योधन अर्जुन से भीषण युद्ध किया था। भले ही वो युद्ध में कौरवों के साथ थे, लेकिन पांडवों के साथ कभी उन्होंने अन्याय नहीं किया। और उनके इसी भाव को देख करके कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। भगवान श्री कल्कि जी की जो प्रारंभिक शिक्षा होगी वो कृपाचार्य जी देंगे। तो अब बात करते हैं कि धार्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं। भगवान श्री कल्कि का कब अवतार होगा? कलयुग का प्रारंभ कहा जाता है कि 3102 ईसा पूर्व से हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक से विदा लिया था। तब कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो चुका था। कहा जाता है कि पृथ्वी पर कलयुग का जो इतिहास है वह 4,32,000 वर्षों का होगा, और 3,102 और 2024 5,126 साल जो है कलयुग के बीत चुके हैं, और अभी भी जो है 4,26,874 साल बचे हुए हैं। और धार्मिक ग्रंथ ये कहते हैं कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का अवतार होगा और वो आएंगे। बहुत ही कम समय जो है कलयुग का बीता है, इसीलिए इस अवतार के होने में अभी काफ़ी समय जो शेष है। अभी तो आप और हम सिर्फ प्रतीक्षा ही कर सकते हैं कि कब भगवान कल्कि जो है इस तरह के उत्थान के लिए धरती पर जन्म लेंगे। तो आज की वीडियो में ही सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो के लिए आप हमारा इंतज़ार कीजिए, हम आपके लिए ऐसी ही कथाएँ लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में नीचे जय श्री कृष्ण, श्री राधे राधे अवश्य लिखिएगा। जय श्री कृष्ण भगवान की।